ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। आइए शिव महापुराण की चर्चा प्रारंभ करें। हम लोग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग के जो स्थान हैं, उन स्थानों की महिमा तथा वहां की जो कथा है उसको लेकर चर्चाएं कर रहे हैं। भगवान शिव के भक्तों में इन ज्योतिर्लिंगों के प्रति विशेष भाव है। वहां दर्शन के लिए पहुंचने की लालसा सबके मन में रहती है। तो निश्चित तौर पर उस स्थान को जानना और समझना भी हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए भगवान के इन ज्योतिर्लिंगों की चर्चा मैं क्रमशः आपके सामने कर रहा हूं। इसके पूर्व भाग में मैंने आप लोगों के समक्ष बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग की चर्चा करी थी और साथ साथ में अंत में संक्षिप्त में रामेश्वरम की भी चर्चा मैंने आपके सामने रखी थी। आइए आज एक और हम ज्योतिर्लिंग के बारे में चर्चा करेंगे, चिंतन मनन करेंगे और शिव चरित्र को समझने का प्रयास करेंगे। भगवान के इन 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग जिसकी चर्चा हम अभी तक नहीं कर पाए, उसका नाम है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। अब शिव पुराण में इसकी जो कथा आती है वो कथा पहले मैं आपको सुना दूं, फिर उसके बाद उसके बारे में चिंतन मनन करेंगे। कथा कहती है कि एक दारुक और दारुकी नाम के असुर दंपति थे तो दोनों असुर कुल के, दारुक और दारुकी। लेकिन दारुकी ने मां पार्वती की तपस्या करी, मां पार्वती को प्रसन्न किया और मां पार्वती से जहां वो रहते थे उस वन क्षेत्र का अधिकार उसने प्राप्त कर लिया। यहां पर मेरा पूर्ण अधिकार रहे, ये स्थान मेरे अधीन हो, ऐसा वरदान पा लिया। उसके बाद ये दोनों पति पत्नी इस स्थान पर सुख भोगने लगे। लेकिन दारुक जो राक्षस था उसकी आसुरी प्रवृत्तियां धीरे धीरे बढ़ती चली गई। अब तो वो वन में आने वाले हर व्यक्ति को मारने लगा, सताने लगा। धीरे धीरे उसका आतंक उस वन में इतना फैल गया कि वहां के आसपास के लोगों का जीना मुश्किल हो गया। चूंकि उस वन क्षेत्र पर दारुकी का अधिकार था, किसी की ताकत वहां चलती नहीं थी, किसी का जोर वहां चलता नहीं था। और ये राक्षस अपनी पत्नी के पाए हुए वरदान का अनुचित लाभ उठा करके अपनी मनमानी करता था। इस वन के अंदर किसी को प्रवेश नहीं करने देता था, कोई प्रवेश कर जाए तो उसको जिंदा नहीं छोड़ता था। इस तरह का आतंक उसने मचाया। तो ऋषि मुनियों ने सबने मिलकर विचार किया, लोगों ने प्रार्थना करी ऋषियों से, संतों के पास जाकर निवेदन किया, आसपास के लोगों ने ऋषियों से प्रार्थना करी
एक ऋषि ने इन लोगों की करुण पुकार सुन करके बड़ा मन में क्रोध आया और क्रोध में आकर के एक श्राप दे दिया उस राक्षस को कि अगर अब तुमने किसी व्यक्ति को मारने का प्रयास किया तो उसके मरने से पहले वो राक्षस खुद मर जाएगा। ऐसा श्राप दे दिया। अब श्राप तो इसलिए दिया था ताकि नागरिकों की रक्षा हो सके, लोगों की रक्षा हो सके, लेकिन हुआ इसका असर ये कि लोगों ने सोचा अगर राक्षस हमें मारने जाएगा तो वो खुद मर जाएगा, मतलब अब हमें इस राक्षस से डरने की जरूरत नहीं है। तो लोगों ने राक्षस पर हमला करना शुरू कर दिया, लोगों ने जबरन उस राक्षस को मारना शुरू कर दिया। अब ये दारुक और दारुकी ने सोचा अब क्या करें, ऋषि का श्राप है, हम अगर मारने जाएंगे तो हम खुद मर जाएंगे। तो दारुकी ने क्या किया, उस संपूर्ण वन क्षेत्र को जो उसके अधीन था वहां से उसने उसे गायब कर दिया और समुद्र में ले जाकर के उसे छुपा दिया ताकि कोई नागरिक उन पर हमला न कर सके, उन्हें चोट न पहुंचा सके। अब ये समुद्र में बड़े आराम से रहने लगे, बड़े सुखपूर्वक रहने लगे। अब यहां कोई उन्हें सताने वाला नहीं था। लेकिन राक्षस की आदत गई नहीं। अब यहां पर भी समुद्र के अंदर जो जीव थे उनको इसने सताना मारना शुरू किया। अब समुद्र में भी जीव तो होते ही। एक बार एक नाव में कुछ यात्री जा रहे थे, इस राक्षस ने उनको बंदी बना लिया, उनको पकड़ लिया, यात्रियों को। अब उन यात्रियों में जो उनका मुखिया था वैश्य, वो बड़ा शिव भक्त था, शिव उपासक था, प्रतिदिन शिव की पूजा करता था, अभिषेक करता था और उसके बिना वो भोजन भी नहीं करता था, इतना अनन्य शिव का भक्त था। जब राक्षस ने इन सबको बंदी बनाया और इस राक्षस ने देखा शिव की पूजा अर्चना करते हुए, राक्षस ने हमला करने का विचार किया, लेकिन ये चूंकि शिव भक्त था, इसने भगवान शिव से प्रार्थना करी, भगवान शिव से रक्षा का निवेदन किया। भगवान शंकर स्वयं प्रकट हो गए। भक्त की रक्षा के लिए प्रकट होते ही भगवान स्वयं प्रकट हो गए। और भगवान जब प्रकट हुए तो भगवान ने इन यात्रियों को अभय दान दिया। बोले तुम्हें कोई डरने की जरूरत नहीं है, यहां तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। दारुकी ने भी तुरंत देखा परमात्मा प्रकट हुए हैं, तो दारुकी ने भी भगवान से प्रार्थना करनी शुरू कर दी। बोले हमें यहीं रहने दें, हमें यहां से मत बाहर निकाले, यहां से जाने का मत कहे। भगवान ने कहा ठीक है, तुम भी यहां रहो, यहां सब रह सकते हैं, इस वन का सब उपयोग करें, सब सुखपूर्वक रहे। चूंकि पार्वती का वरदान तुम्हें मिला हुआ है, इसलिए भगवान शंकर ने उन्हें वहां रहने के लिए कहा तुम रहो। सबने मिलकर प्रार्थना करी कि भक्तों की रक्षा के लिए आप भी यहां विराजमान हो। और भगवान शंकर हमेशा के लिए उस वन में स्थापित हो गए और उसी स्थान का नाम नागेश्वर पड़ा और भगवान वहां नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। अब ये तो कथा होगी जो वर्णित है शिव पुराण में, वो कथा मैंने आपके सामने रखी। आइए अब इस कथा को थोड़ा हम आध्यात्मिक रूप से देखने समझने का प्रयास करें। अब इस कथा पर हम चिंतन मनन करने का प्रयास करें।
देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है। दारुक और दारुकी, ये दोनों असुर दंपति वन में रहते हैं। दारुक और दारुकी, जिसमें दारुकी तपस्या करती है, दारुक नहीं करता है। ये दारुक और दारुकी कौन है? मैं समझता हूं दारुक असुर जो है ये है तन, और दारुकी जो है वो है मन। ईश्वर की प्रार्थना हमेशा मन से होती है, भक्ति हमेशा मन से होती है। इसने पार्वती की तपस्या करी। पार्वती कौन है? पहले भी कई बार मैं आपसे कह चुका हूं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। पार्वती श्रद्धा है, जहां श्रद्धा है वहां भक्ति है। तो इस दारुकी ने भक्ति का मार्ग अपनाया, क्योंकि ये मन है, मन से भक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। इसने वरदान पाया। क्या वरदान पाया? कि इस वन पर मेरा पूरा अधिकार होना चाहिए, ये वन मेरे अधीन हो। वरदान मिल गया। यानी यहां के सारे सुख मुझे प्राप्त हो। वन पर अधिकार का मतलब सारे सुख मुझे प्राप्त हो। अब ये दोनों पति पत्नी तन के तमाम सुखों का उपभोग कर रहे हैं, बड़े आराम से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सारे तन के सुख, जो भी तन का सुख हो सकता है, वो सारा सुख इन्हें मिल गया। परम सुखी, यहां तक कोई परेशानी नहीं है। लेकिन कथा कहती है वह राक्षस धीरे धीरे लोगों को सताने लगा, प्रताड़ित करने लगा, मारने लगा। ये क्या है? थोड़ा समझिए, गड़बड़ी कब होती है। हम तन से सुख प्राप्त करें, उसमें कोई बुराई नहीं है। परमात्मा ने जो हमें तन दिया है, उससे सुख प्राप्त करना है, सुख भोगने के लिए तन मिला है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर हम अपने सुख के लिए किसी और को दुख पहुंचाते हैं, तो वो आसुरी प्रवृत्ति है, वो बुराई है, वो दुर्गुण है। हम अपने सुख के लिए प्रयत्न करें, लेकिन अपने सुख के लिए किसी दूसरे को दुख पहुंचाए, ये पाप है, ये अनुचित है, ये अधर्म है, ये आसुरी प्रवृत्ति है। ये हमेशा ध्यान रखें। कथा कहती है राक्षस ने सताना शुरू कर दिया, लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। यानी हम धन कमाना चाहते हैं, जरूर कमाएं। भारतीय हिंदू संस्कृति ने धन कमाने का कभी विरोध नहीं किया है। लेकिन अगर हम दूसरों की जेब काट कर अपनी जेब भरते हैं, अगर हम दूसरों को लूट करके हमारा खजाना बढ़ाते हैं, तो ये आसुरी प्रवृत्ति है, ये गलत प्रवृत्ति है, ये अधर्म है, ये पाप है। जो भी शब्द आप प्रयोग कर ले, गड़बड़ी यहां से शुरू होती है। अपने सुख को पाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन किसी और को दुखी करके सुख पाने में बुराई है। अब ये राक्षस दूसरों को सताने लगा, दूसरों का अहित करने लगा। तो सारे लोगों ने मिलकर ऋषियों से प्रार्थना करी, और ऋषियों ने मिलकर के श्राप दे दिया कि अगर ये अब किसी को सताएगा, किसी को मारेगा, तो उसके पहले इसकी स्वयं की मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप केवल एक राक्षस के लिए नहीं है, बल्कि सबके लिए है। आपने सुना होगा, ऋषियों ने बहुत सुंदर वचन में कहे, 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दोई,
और सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख होए। अगर हम किसी को सुख देंगे तो हमें सुख मिलेगा, अगर हम किसी को दुख देंगे तो दुख मिलेगा। अगर हम किसी को सताएंगे तो उसका फल हमें भी उसी रूप में मिलेगा। राक्षस को श्राप नहीं बल्कि तो सिद्धांत ऋषियों ने बताया, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जैसा करोगे वैसा भरना पड़ेगा। आप अगर दूसरों को मारोगे तो खुद मरोगे। आप अगर दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो उसमें खुद गिरोगे। इस सिद्धांत है, ऋषियों ने कहा अगर तुमने इसका ध्यान नहीं दिया तो इसका प्रतिफल तुम्हें भोगना पड़ेगा। हर इंसान को भोगना पड़ेगा, केवल उस राक्षस को नहीं, हर इंसान को भोगना पड़ेगा। अब क्या हुआ कि लोगों ने जब देखा अब हमें कोई डर नहीं है तो लोगों ने राक्षस को मारने का प्रयास किया। तो राक्षसनी दारुकी ने उस वन को समुद्र में ले जाकर छुपा दिया। सुनने में बड़ा अटपटा लगता है, समुद्र में कैसे छुपा दिया? वन को, जंगल को उठाकर कैसे समुद्र में ले गए? लेकिन थोड़ा सा शब्दों को जरा ध्यान से समझने का प्रयास करें। बड़े अद्भुत तरीके से कथा को रखा गया। राक्षस और राक्षसनी जो तन का सुख भोग रहे थे, अब उन्होंने उस वन को समुद्र में ले जाकर, समुद्र क्या है? इसको कहा गया संसार सागर। उन्होंने तन के सुख के साथ संसार का सुख जोड़ लिया, संसार का सुख भोगने लगे। संसार का भौतिक सुख, बाह्य जगत का सारा सुख पाने में वो लग गए। उन्होंने अपने तन का उपयोग, मन का उपयोग बाह्य जगत के संसार सागर, उसके सुखों को पाने में अपने आप को लगा दिया। ये भी ठीक है, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन फिर वही समस्या आई। वह राक्षस वहां भी सताना शुरू कर देता है, वहां भी उसने लोगों को परेशान करना शुरू किया और यात्रियों को उसने बंदी बना लिया। नाव में जो यात्रा कर रहे थे उन यात्रियों को उसने बंदी बना लिया। तो एक नाव का जो मुखिया था, वैश्य था, वो उसने भगवान शंकर की भक्ति करी थी, भगवान शंकर की वो पूजा करता था, नित्य अभिषेक करता था। उसने भगवान शंकर की प्रार्थना करी तो भगवान शंकर स्वयं वहां प्रकट हुए। भगवान शंकर का स्वयं वहां पर प्रागट्य हुआ और प्रकट होकर के उन्होंने भक्त की रक्षा करी और यह संदेश दिया कि संसार में रह करके भौतिक सुखों की तरफ जो हमारा ध्यान है, अगर थोड़ा सा हमारा परमात्मा के प्रति ध्यान हो जाए, अगर थोड़ी सी परमात्मा के प्रति हमारी निष्ठा हो जाए और अगर हम परमात्मा को सच्चे मन से पुकारें, सच्चे मन से प्रार्थना करें, तो हमारे अंतर की सारी बुराइयों का अंत होगा, अंतरतम की सारी बुराइयां हमारी मिटेगी और हमारा जीवन पावन पवित्र होगा। उसका प्रमाण यह है कि दारुकी ने प्रार्थना करी, हम यहीं रहना चाहते हैं, प्रभु आप यहां विराजमान हो। यानी जब परमात्मा की भक्ति होती है सच्चे मन से, सच्चे भाव से, तो हमारे अंतर की बुराइयों का अंत होता है। क्योंकि हमारे भीतर की जो बुराइयां है, हमारे अंदर की जो हिंसा है, हमारे अंदर का जो क्रोध है, जब तक उस पर विजय प्राप्त नहीं करेंगे तब तक जीवन का कल्याण नहीं होगा। और इस पर विजय पाने के लिए परमात्मा का सहारा लेना पड़ेगा, परमात्मा की कृपा का सहारा मिलेगा,
तब हम अपने अंतरतम की बुराइयों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। जीवन रूपी नौका में ये जो नाव के यात्री है, जीवन रूपी नौका में अगर मुखिया यानी जीवन को चलाने वाला जो हमारा आधार है, उसमें अगर सात्विकता है, उसमें अगर पवित्रता है, उसमें अगर भाव है भगवान के प्रति, तो निश्चित रूप से हमारे इस जीवन की समस्याओं का समाधान होगा, परमात्मा की कृपा होगी और भगवान स्वयं वहां पर विराजमान होते ताकि मैं सभी भक्तों की रक्षा करूं और सभी भक्त सुख शांति से जीवन व्यतीत करें। तो परमात्मा कहते हैं कि तुम अगर मुझे पुकारोगे तो मैं निश्चित रूप से तुम्हारे साथ सदा सर्वदा रहूंगा। आवश्यकता है परमात्मा का स्मरण करने की, आवश्यकता है परमात्मा को पुकारने की, और परमात्मा को जब हम इस तरह से पुकारेंगे तो परमात्मा जरूर हमारे ऊपर कृपा करेगी। इन पुराणों के अंदर जो कथाएं हैं, मैं क्रमशः आपसे बारंबार निवेदन करता रहा हूं, इन कथाओं को थोड़ा आध्यात्मिक रूप में समझने की आवश्यकता है। तभी इन कथाओं का कुछ अर्थ हम समझ पाएंगे, कुछ निष्कर्ष हम निकाल पाएंगे। एक और ज्योतिर्लिंग की चर्चा हम लोग कर लें, और वह ज्योतिर्लिंग की कथा संक्षिप्त में छोटी सी कथा है और बहुत कम समय में मैं उस कथा की बात आपके सामने रखूंगा। उत्तर में केदारेश्वर, भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक केदारनाथ केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। अभी पिछले कुछ वर्षों में उस स्थान की बड़ी चर्चा हुई। पहले वहां जो विपदा आई उसको लेकर के लोगों में, उसके बाद उसका पुनर्निर्माण हुआ। तो केदारनाथ को सभी जानते हैं, केदारेश्वर के बारे में सभी जानते हैं। वहां की कथा थोड़ी सी मैं आपको बता दूं। नर और नारायण दोनों वहां तपस्या करते हैं। नर और नारायण की तपस्या पर स्वयं भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और वही विराजमान हुए, वही स्थापित हो गए। लेकिन कथा बड़ी विचित्र है। स्थापित तो हो गए भगवान, लेकिन एक बार पांडव आए और पांडवों को देख करके भगवान शंकर वृषभ का रूप धारण करके वहीं से उन्होंने अपनी मुंडी जो है वो उसमें पर्वत के अंदर डाल दी, और ऐसा माना जाता है कि उनका मुख निकला नेपाल में। नेपाल पशुपतिनाथ जो स्थान है वो वहां मुख निकला। और केदारेश्वर में चूंकि पांडव दौड़े, भगवान जा रहे करके पकड़ने का प्रयास किया, तो बैल के ऊपर का जो भाग होता है वह भाग वहीं पर रह गया। तो केदारेश्वर, केदारनाथ में भगवान का वह भाग नजर आता है जो पीठ के ऊपर एक नंदी को आपने देखा होगा, बैल को आपने देखा होगा, वह भाग वहां पर दिखाई देता है। इस तरह से भगवान शिव का यह अद्भुत स्थान ज्योतिर्लिंग है जहां स्वयं नर और नारायण ने तपस्या करी, वो तपोभूमि है। और ये उस स्थान की संक्षिप्त कथा है जो मैंने आपके सामने रखी है। आइए थोड़ा भी इस कथा को भी हम समझने का प्रयास करें, थोड़ा इस कथा पर भी हम चिंतन मनन करने का प्रयास करें। नर और नारायण। नर अगर देखा जाए तो सगुण रूप, नारायण अर्थात निर्गुण रूप, या हम यूं कह सकते हैं नर और नारायण यानी नारायण यानी निर्गुण यानी ज्ञान मार्ग, नर सगुण यानी भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, निर्गुण ब्रह्म सगुण ब्रह्म,
यहां नर और नारायण दोनों तपस्या कर रहे हैं। यहां ज्ञान मार्ग भी है, यहां भक्ति मार्ग भी है। ज्ञान और भक्ति दोनों जब एक साथ होते हैं तो परब्रह्म, परम पिता, परमेश्वर, शिवलिंग, मैंने कई बार इसकी चर्चा करी है, शिवलिंग भगवान का निर्गुण स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, पूर्ण ब्रह्म परम पिता परमेश्वर का ये स्वरूप है। तो भगवान शिव प्रकट हुए। आत्म तत्व का बोध, आत्म तत्व का ज्ञान, जब ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दोनों मार्गों पर कुछ की साधना करेंगे तो परब्रह्म का दिग्दर्शन होगा, परब्रह्म की अनुभूति होगी। परमात्मा प्रकट हुए, यहां विराजमान हो गए। लेकिन एक और बड़ी विचित्र कथा है कि पांडव आए। अब पांडव आए तो भगवान वृषभ का रूप धारण करके भागने लगे। थोड़ा इसको भी समझने का प्रयास करें। पांडव 5 है और वैसे द्रौपदी उनके साथ है। थोड़ा इनको समझने का प्रयास करें, 5 पांडवों को। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, द्रौपदी। भीम वायुपुत्र है, इसलिए हम भीम को वायु तत्व का प्रतीक मान सकते हैं। अर्जुन इंद्र पुत्र है, इंद्र जल वृष्टि करते हैं, अर्थात इंद्र पुत्र अर्जुन वो है जल तत्व का प्रतीक। नकुल, न कुल, जिसका कोई कुल नहीं है, जिसकी कोई जात भेद नहीं है, वो है अग्नि तत्व। अग्नि में कोई भेद नहीं होता है, बाकी सब में भेद होता है। यहां का जल वहां का जल अलग अलग होगा। कहीं का जल मीठा, कहीं का जल खारा, कहीं का जल कैसा, जल अलग अलग होगा। पृथ्वी अलग अलग होगी, कहीं की मिट्टी काली, कहीं की मिट्टी लाल, कहीं की भूरी, कहीं की उपजाऊ, कहीं की बंजर। भूमि अलग अलग होगी। हवा भी अलग अलग होती है, कहीं हवा कैसी शुद्ध है, कहीं प्रदूषित है, हवा अलग अलग होगी। लेकिन अग्नि एक जैसी, कोई अंतर नहीं। भारत की अग्नि, अमेरिका की अग्नि, पाकिस्तान की अग्नि, अफगानिस्तान की अग्नि, कोई भेद नहीं है। वही उसका रूप है, वही उसका गुणधर्म है। उतनी ही वो सब जगह जलाती है। जहां जितनी भारत में जलाती है उतनी ही वो रूस में भी जलाती है। न कुल, जिसका कोई कुल जाति भेद न हो, तो यह अग्नि तत्व। सहदेव, देवता जहां सह विचरण करते हो, और देवता विचरण करते हैं आकाश में, तो सहदेव है आकाश तत्व। द्रौपदी स्त्री है और पंच महाभूतों में पृथ्वी स्त्री स्वरूपा माना गया। पृथ्वी माता कहते हैं हम, इसलिए द्रौपदी पृथ्वी स्वरूपा है। और इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर, जो धर्मराज हैं, इन पंच महाभूतों के साथ में धर्म जुड़ा हुआ है। जब ये वहां पर पहुंचते तो भगवान शंकर भी वृषभ का रूप धारण करते हैं। वृषभ माने आप जानते, श्रीमद् भागवत में कथा आती है कि राजा परीक्षित एक बार जंगल में जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक गाय और एक बैल मिली। और भागवत में वर्णन आता है, वो गाय कौन थी? गाय तो पृथ्वी थी। बैल कौन था? बोले वो बैल धर्म था। तो भारतीय हिंदू दर्शन में ऋषियों ने बैल को हमेशा धर्म का रूप माना है। 5 पांडव यानी पंच भौतिक शरीर, ये पंच भौतिक शरीर धर्म को लेकर जब चला तो भगवान शंकर ने बैल का रूप धारण किया। लेकिन वहां से जाने लगे। क्यों जाने लगे? क्योंकि धर्म तो है, लेकिन धर्म के साथ कर्म भी होना जरूरी है।
बिना कर्म के धर्म का कोई अर्थ नहीं रहता। जो भी धर्माचरण करेंगे बिना कर्म के नहीं कर पाएंगे, कर्म का होना जरूरी है। धर्म है लेकिन कर्म नहीं है, तो भगवान शंकर वहां से जाने लगे, लेकिन पांडवों ने कर्म से, पुरुषार्थ से भगवान शंकर को रोक लिया। मुंडी तो निकल गई, लेकिन उनका पृष्ठभाग, उनका मुख्य जो होता है पीठ वाला भाग, वो पांडवों ने वहीं रोक लिया। वो कर्म के द्वारा उन्होंने रोका। भगवान शंकर उसी रूप में वहां स्थापित हो गए। यानी ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग की साधना हो, परमात्मा भी हो, लेकिन इस पंच भौतिक शरीर से धर्म के साथ साथ कर्म का होना भी जरूरी है। तब जाकर के जीवन का कल्याण होता है, तब जाकर के मनुष्य जीवन पावन, पवित्र और सार्थक होता है। तो ये भगवान के केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा भी मैंने आपके सामने रखी। आज इतना ही, बाकी बातें और करेंगे। अब हमारे पास 12 ज्योतिर्लिंगों में 10 ज्योतिर्लिंग की कथा हम कर चुके हैं। 2 ज्योतिर्लिंगों की कथा और हम लोग करेंगे अगले भाग में। आज इतना ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम।